नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा, उनके बारे में बोला भरी संसद में, उसके बाद से एक बवंडर सा ऐसा उठा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तूफान सा उठ गया। बाबा साहेब के अनुयायियों के बीच उनकी भावनाएं आहत हुई। जो अंबेडकरवादी लोग हैं उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हुए इस पर अपनी तमाम तरीके की प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री अमित शाह से माफ़ी मांगने को कहा है और उनके इस्तीफे की भी मांग की है। बसपा सुप्रीमो मायावती पहले दिन से ही इस पर प्रतिक्रिया दे रही है और कल तो उन्होंने बेहद नाराज़गी में एक पीसीबी की और लगातार वो अपने एक्स पर अकाउंट पर पोस्ट लिख रही हैं। अब जो है इसमें एंट्री आकाश आनंद की भी हो गई। आकाश आनंद ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, एनडीए को, कांग्रेस को और जो जितना भी विपक्ष है उन सबको आड़े हाथों लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार इस पर अपनी बात रखी है और वो बसपा सुप्रीमो मायावती गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रही हैं, उनसे माफ़ी मांगने को भी कह रही हैं लगातार। कि जिस तरीके से भावनाएं आहत हुई हैं, जो लोग बाबा साहेब को मानते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं, उनको मानते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, उनकी भावनाएं बुरी तरीके से आहत हुई हैं इस पूरे मामले के बाद। आकाश आनंद ने जब मोर्चा संभाला तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर क्या कुछ लिखा वो आपको बताते हैं। ये पहली बार नहीं है जब भाजपा के नेताओं ने बाबा साहेब का अपमान किया है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संसद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने और मेरे समाज ने सदियों से ऐसे जातीय अपमान को झेला है। खुद बाबा साहेब को कांग्रेस और देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कई बार अपमानित किया और कई मौकों पर उनका नीचा दिखाने का काम किया। यही नहीं, नेहरू जी ने तो सुनियोजित तरीके से बाबा साहब को चुनाव हराने का भी काम किया, लेकिन तब तक कांग्रेसी नेताओं के हथकंडे से बाबा साहेब विचलित नहीं हुए और हमारे समाज को ताकत दी, उसे एक राजनीतिक ताकत बनाकर आदरणीय मान्यवर साहेब श्री कांशीराम जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे समाज को उसका हक दिलाने का काम किया। मुझे याद है कि 2006 में कांग्रेस की सरकार में एनसीईआरटी की किताब में एक बेहद अपमानजनक कार्टून छपा था जिसमें नेहरू कोड़ा लेकर बाबा साहेब पर हमलावर हैं। बताइए कांग्रेस बच्चों को क्या पढ़ाना चाहती थी। सबको याद है कि 2012 में भी संसद में ऐसा ही हंगामा हुआ था। तब कांग्रेस की सरकार थी और आज भाजपा की सरकार है। इसलिए ही मान्यवर कांशीराम साहब ने एक को सांपनाथ और दूसरे को नागनाथ कहा था। यही वजह है कि हमें इस देश को इन दोनों दलों की जागीर बनने नहीं देना है। हमारे समाज को सम्मान सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ही दिला सकती है। जय भीम, जय भारत। ये आकाश आनंद ने पोस्ट लिखी है अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। इसके साथ ही साथ वो बसपा सुप्रीमो मायावती के उन्होंने जो पोस्ट है उसको भी उन्होंने रीट्वीट करके लिखा है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से और जिस आक्रोश के साथ आप कह सकते हैं कि इस पूरी बात को लिखा है, कहा है, लोगों तक पहुंचाया है, उससे एक संबल मिला है लोगों को, एक मजबूती मिली है कि जो धार थी बसपा सुप्रीमो मायावती में वो कम नहीं हुई है और जिस धार की आज भी बेहद ज़रूरत है वो धार महसूस की है लोगों ने जब इतना गुस्सा बसपा सुप्रीमो मायावती में देखने को मिला। जब बाबा साहेब का अपमान किया गया, उनके बारे में अपशब्द कहे गए, तो लोगों ने एक बार फिर से महसूस कर लिया बसपा सुप्रीमो मायावती के उस अंदाज को, उनके उस तेवर को, कि वो तेवर अभी भी कहीं से कहीं तक भी कम नहीं हुए हैं। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे इन वर्गों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। ऐसे में उन शब्दों को वापस लेकर इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। वैसे कांग्रेस, भाजपा व इनकी सहयोगी दलों का चाल, चरित्र व चेहरा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर व उनके करोड़ों दलित, पिछड़े, शोषित, पीड़ित अनुयायियों के हित व कल्याण के प्रति हमेशा संकीर्ण व जातिवादी रहने के कारण
इनके सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हालात लगातार बदतर, इससे इनकार असंभव। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति दिल से सम्मान नहीं करना व उनके अनुयायियों के विरुद्ध अन्याय, अत्याचार तथा इनको संवैधानिक व कानूनी हक देने की बजाय छीनने में भी यह पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसको लेकर सत्ता व विपक्ष के बीच जारी तकरार केवल वोट और स्वार्थ की राजनीति, साथ ही संविधान का जगह जगह लहराना व नीला रंग पहनना आदि दिखावे की सस्ती राजनीति। यह सब करने से पहले सत्ता व विपक्ष दोनों को अपने दिल में पड़े संकीर्णता, जातिवाद व एवं द्वेष आदि के कालेपन को साफ करके पाक साफ करना होगा, तभी इन वर्गों का व देश का सही हित संभव। तो ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स पर और तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ विपक्ष को भी घेरा, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को भी जमकर सुनाया कि वो नीला रंग पहन करके और संविधान को हाथ में लेकर के दिखावे की सस्ती राजनीति कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो पूरा मामला है ये कहाँ तक जा करके और कहाँ पे जा करके रुकेगा, कहाँ तक जाएगा, क्योंकि बीएचयू में भी छात्रों ने इसको लेकर के प्रदर्शन किया है और अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। पूरा मामला बढ़ता चला जा रहा है, कहीं से भी शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब मोर्चा जो है वो आकाश आनंद, बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों ने मिलकर के संभाल लिया है और इस मामले को पूरी तरीके से कहना चाहिए कि बाबा साहेब से जोड़ करके मतलब रख दिया है पूरी तरीके से। इसको मतलब स्वीकार, किसी भी हालत में स्वीकार नहीं, किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं जब तक कि अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे। तो ये पूरा मामला कि किस तरीके से संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया, उसके बाद बजाय इसके कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उस पर माफी मांगे, इस्तीफा दें, वो सब कुछ करने के बजाय और इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर रख दिया। तो ये पूरा मामला सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।